Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSK Vlog. So guys, ये देखो हम लोग अभी आए हैं फार्म पर लगभग 3:25 हुए हैं अभी। और हम लोग घूमते घुमाते एक छोटी सी दावत अटेंड करते हुए हम लोग आए यहाँ पे। माशाल्लाह हमारे उमर भाई क्वालिटी गोट फार्म भिवंडी में उनकी थोड़ी सी गेट टुगेदर थी, वो अटेंड किए। वहाँ से इधर आए तो यहाँ फीड तैयार हो रही है। सो ये है अगवान के बकरों की सेहत का राज, और सबसे बड़ा राज ये जो बच्चा खड़ा है ना सामने मोनीस, ये माशाल्लाह वन साइड अल्हम्दुलिल्लाह। सो चलो हम लोग बात करते हैं अशरफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम समीर भाई। क्या बोलते हैं? बस दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फीड का खजाना। हाँ, ये कैसा है ना समीर भाई, 15-15 दिन की हम लोग बना लेते हैं। अभी अपना ट्रेडिंग का काम भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और पलाई के जो बकरे सिलेक्टेड है अपने पास वही है। पलाई पे तो दे नहीं रहे हैं। अभी कितने बकरे अशरफ भाई अपने पास पलाई पे? पलाई पे वही 125 बकरे जो अपने फिक्स है वही, उससे ऊपर नहीं ले रहे ना अभी कुछ भी नहीं। और अपने पास से बेच रहे तो खरीद रख ले रहे ना पलाई पे, जो पालने वाले बकरे हैं। पालने वाले जो कभी बिके है तो नहीं, जो पलाई पे से ही बिके आ गए कन्वर्ट हुए तो नहीं, तो बाकी नहीं। क्या क्या मिलाते इसमें? कुछ अपना मसाला? नहीं, मसाला वसाला तो मेरे पास कुछ वो नहीं है। इस पे मेरे पास देखो गेहूं है। हाँ, इसके अंदर एक 3-4 जात की मिक्स दाल है समीर भाई, भरडा बोलते हैं। ये भी जो डाल रहा है। हाँ, ये भरडा है, गेहूं है। तुमने चना है। गेहूं ज्यादा उठा लिया। मुनीस दिखा दो बेटा हाथ तो जरा भरडा बेटा। ये इसको भरडा बोलते हैं। हाँ, तुअर है इसके अंदर। इसमें भी मक्का मिक्स है क्या? नहीं, तुअर है, मूंग की दाल है। ऐसी 3-4 जात की दाल इसके अंदर है। मक्का है, चना है, मक्का है और गेहूं है। चना भी अभी इसमें डालेंगे। चना नीचे गया, चला गया। ये जब मिक्स होगा तो दिखेगा। तो सब एक क्वांटिटी का कुछ हिसाब किताब होता होगा ना अशरफ भाई? ये समझो कि 25% के हिसाब से रहती है। दाल जो है 10% है। चना जो है 15% है, यानी दोनों मिला के 25% दाल और चना हो गया। और 25% गेहूं है, 25% मकाई है और 25% अपनी हरी पत्ती है। ओके, ऐसा मिला के 5 आइटम का ये मिश्रण है पूरा। मक्का तो देखो। समीर भाई क्वालिटी में अपने कभी वो नहीं किया ना बेटा, जरा क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब अपन ने फार्म भी डाले थे, ऐसा मक्का है कि चने की तरह चबा रहा हूँ मैं इसको। हाँ, अच्छी एकदम क्वालिटी वाली चीज़ है समीर भाई। और मैं आके मक्का अक्सर खाता हूँ। भी क्वालिटी का अच्छा गेहूं है समीर भाई। ऐसा नहीं कि वो राशन पे गेहूं मिलता है वो वाला गेहूं नहीं समीर भाई, पंजाब गेहूं अच्छा वाला। हाँ, दाने बहुत अच्छे। मैंने मक्का खा लिया हूँ इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। ना काटा ना मट्टी ना कुछ, इससे भी जोर से दबाओ। ये हमारे बोबरे भाई साहब का कमाल है। हाँ, ये हमारे बोबरे किचन फीड का माल है। हाँ, वो हमको नहीं बुला रहे, हम यहाँ से प्रचार कर रहे हैं। इंशाल्लाह करते हैं। सही है। हरी पत्ती, मक्का और गेहूँ, बरड़ा और चना। इसमें जौ नहीं डाल रहे अशरफ भाई, ठंडी का टाइम है। अभी ठंडी समीर भाई बहुत ज्यादा है। बीच में पैरालाइज का भी बहुत चला था। और ठंडी की वजह से बकरों को तकलीफ होती है फिर। अच्छा, जौ ठंडी होती है और मक्का गर्म होता है। इंशाल्लाह मार्च से जौ स्टार्ट हो जाएगा। बाजरी भी डाला था इसमें मैंने कई फीड में। लेकिन बाजरी के जो दाने होते हैं ना, बारीक दाने होते हैं, तो जुगाली में आते नहीं है, तो उसका भी भंडारा डालना पड़ता है। तब ये दाल है गरम तो बस हो गया फिर। अच्छा, इसमें और भी कैल्शियम ये वो सब कुछ नहीं ना? पूरा में जो है अपना पाउडर है, और मैं डायरेक्ट ये जब खाना डालते हैं तो उसमें डालते हैं। अभी समझो रोज की अपने को 150 किलो फीड लग रही है, 150 जानवर है, तो 150 किलो फीड जा रही है, तो उसके अंदर वो पाउडर रोज का रोज डाल के डाल देते। अभी लोग तुमको कोट करेंगे। अपने को 8 दिन देना है। लोग तुमको कोट करेंगे एक चीज पे। क्यों? तुमने 125 बोले, फिर अभी बोलते 150 जानवर। समीर भाई 20 बकरे, 15 बकरे, 25 बकरे तो ट्रेडिंग के ऑलरेडी। अच्छा, उनको पकड़ के जो फिक्स है वो 125। ये मैंने कभी भी नहीं किया कि मेरे पलाई के बकरे को मैं कुछ और दूं, ट्रेडिंग के बकरों को कुछ और दूं, या मेरे पर्सनल बकरों को कुछ और दूं। मैं गवाह हूँ इस बात का। 25 बकरे मेरे पास जो है पलाई के, खस्सी, अंडू और बकरी बच्चे मिला के। उसके बाद में 8-10 मेंढे हैं। उसके बाद में कुछ ट्रेडिंग के लिए जो माल आता है, 10 नंग आया, 15 नंग आया, तो 5 नंग बच गए, 2 नंग बच गए।
तो ऑलरेडी सेट हो गए ना अपने पास 20 दिन से, उनको अनाज चालू हो जाता ये है। देना ही पड़ेगा अपने मैंने देखा हूँ कि भाई बकरा बच गया है, इतने दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया, अभी दाना चालू कर दे। हंटे ला के 10 दिन हो गया उनको अनाज, हालांकि वो ट्रेडिंग पर्पज से ही आए थे, लेकिन वो बच गए, तो उनको अनाज चालू हो गया। तो जो भी ट्रेडिंग का जानवर भी हो, कोई सा भी हो, ट्रेडिंग के लिए नया जानवर आता है, उनके लिए मेरे पास हरी पत्ती और गवार का भूसा है, वो खिला दें। उनको जो भी 2-4 दिन 10 दिन रुकते हैं तो लिवर टॉनिक वगैरह जो भी लिमिटेड देते हैं उनको हम लोग, क्योंकि जाने के बाद में सामने वाला बंदा उसकी वो हिसाब से ट्रीट करता है। सही है। हाँ। सो अभी तक समीर भाई मेरे यहाँ से जितने भी जानवर बिके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मेरे को तो किसी की कंप्लेंट नहीं आई। एक कस्टमर की कंप्लेंट थी, वो भी 1 महीने बाद उसका बकरा मरा था, उसके घर पे जाने के बाद। वो 1 महीने पुरानी बात थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे से कोई बकरा ले गया और 2 दिन बाद मर गया या बीमार हो गया, क्योंकि मैंने बीमार बकरा समीर भाई बेचा ही नहीं। आज भी देखो लॉट की एक बोर बकरी मेरे पास खड़ी है, वो पैरालाइज हुई, बंदा लेने के लिए निकला था, मैंने बोला पैरालाइज हुआ है, मैं उसका इलाज करूंगा, अच्छी हो जाएगी तो आप आके ले जाना। पूरे फार्म पर अभी पैरालाइज का दौर चला है। हाँ सर, कितने बकरे हैं अपने पास पलाई पे, पैरालाइज पे? पलाई पे तो अल्लाह के करम से ये साल बहुत बढ़ोतरी हो गई थी पैरालाइज में। हाँ क्या बहुत अच्छे खासे बकरे पैरालाइज हुए थे, 15-16 जानवर हो गए थे। पर अभी सब सेट है। 2 है अपने पास समीर भाई। पैरालाइज में कुछ बकरे अपने ऐसा हुआ है कि जो अपने को सल्ला मारना पड़ा अशरफ भाई? सल्ला मारना पड़ा समीर भाई, 3-4 बकरों को सल्ला मारना पड़ा पैरालाइज में। हाँ, कस्टमर के थे, एक मेरा था, बाकी 3 कस्टमर के थे। एक कोर्स होता है समीर भाई, लिमिट होती है, 5 दिन इंजेक्शन, महीना भर उसकी दवाई, उसकी टॉनिक, उसके बाद भी अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो बनती कोशिश मेरा तो यही है कि उसको सल्ला मार दो तो ज्यादा अच्छा है, उसको मतलब हाँ, राहत हो जाए, राहत कर दो उसको। अभी भी जो बकरी खड़ी है उसका इलाज हो सकता है, लेकिन वो बकरी है प्रेग्नेंट है, लोडेड है, वो इंजेक्शन हम लोग नहीं दे नहीं चला सकते, इसलिए उस पर मेहनत जो है ऊपर से मालिश वगैरह चल रही है और नॉर्मल इंजेक्शन जो होता है, गोली होती है, वो चालू है। और बकरी बहुत अच्छी क्वालिटी की है समीर भाई, क्या करेंगे, इसीलिए उस पर एक मेवाती इधर खड़ी थी। हाँ वो तो मैंने देखा, खड़ी थी, वो बच्चे को ले हुई तब हुई थी हो या नहीं, बच्चा दी, बच्चा देने के बाद में वो तुरंत पैरालाइज हो गई, लेकिन उस पे वो काम कर गई अपनी दवा, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो गया। चलो माशाल्लाह, तो बच्चा ये बकरी सही हो गई। हाँ। अब ये क्या हरी पत्ती डालने जा रहा है मोनिस? वाह। अच्छा, ये जो फीड होती है, ये जो तुम बना रहे हो मिक्सचर, ये दिन भर में कौन से टाइम पे डालते हैं अशरफ भाई? ये रात में, शाम की लास्ट फीड है ये, 7 बजे ये फीड डाल के, इसके बाद कुछ भी नहीं, ये एंड। माशाल्लाह। इसमें क्या होता है ना समीर भाई, बकरों को जुगाली के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ। इसमें 4 तरीके की फीड है। हाँ। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर हरी पत्ती है। कभी कभी कोई बकरों को खाली दाना भी हजम नहीं होता है, गैस की शिकायत होती है, पेट फूलता है, हाजमा नहीं होता से। ये जो है ना डाइजेशन का काम करती है समीर भाई, हरी पत्ती। कभी दाना बकरे ने ज्यादा भी उठा लिया तो हरी पत्ती जुगाली में तुरंत वो दाने को खींच के लाती है। ओके। जो रिटर्न लाने का काम काज है ना, वो ये करती है। बहुत अच्छे। सो देखो, मजाक में अपन आए और 8 मिनट की वीडियो बन गई। कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह अगवान पे, हाँ मतलब कभी भी मिलता है। ये चीज पे अपन लोगों ने बहुत वीडियो बनाया समीर भाई, जब अपन पलाई पे बहुत एग्रेसिव थे। हाँ, जब पलाई को लेके मैं ज्यादा वो था, लेकिन अभी ट्रेडिंग का काम चल रहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई किसी के पलाई के बकरे खराब हो। लेकिन ये वीडियो देख ले, आने वाले कुछ दिनों में पलाई का धमाका होगा, तो आपके बकरे को, आपके बकरों को यही फीड मिलेगी इंशाल्लाह, जो अब चल रही है इंशाल्लाह। और जवारी की जो अपने खेती परसों कल किए हैं वो दिखा देते हैं। आ जाओ, कल ही काम हुआ, कल किए ना, कल ट्रैक्टर वगैरह आया था, मैं तो रहमान भाई के यहाँ बिजी था, भाई के यहाँ। ये देखो, कल यहाँ पे बाकायदा खेती, ये अपन ने काफ़ी बार दिखा दी है, लेकिन अब अरे वाह, ये क्या किए तुमने? अरे वाह, सिस्टम से काम हो रहा है पूरा। ये बटन चालू करो तो पानी, तो ये एक ही लगा हुआ दिख रहा है? नहीं, ये 4 है टोटल, लेकिन अभी ये लड़के लोगों ने एक ही लगाया होगा। ओके। अभी ये जब इसमें माल आ जाएगा ना सुबह 8 दिन बाद, तो उसके बाद में फिर उसी से ज्यादा काम चलेगा। तुम्हारे टेढ़ा झाड़ भी सीधा हो गया। ये मैंने कल ही खड़ा करके ये झाड़ के साथ में सपोर्ट देके उसको बांध दिया। पर रुकेगा ये? हाँ, ये जिंदा है ना, खड़ा सीधा हो गया। चलो, तो यहाँ पे अब जवारी उग जाएगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते अपन एक वीडियो बनाएंगे, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि जमीन ने ऐसी हरे कलर की चद्दर ओढ़ी है इंशाल्लाह। और ये सब जो काम है ना,
प्रोफेशनल से ही करवाते हैं लाकर। हाँ, मैं इनके खुद के खास गांव से एक है, इनके रिश्ते में है, रिलेटिव में है, वो आते हैं। तुम्हारे बहनों ही है? ओ हो तो एकदम घर के आदमी है माशाल्लाह। तो वो आते हैं, इसमें भी पूरे में डाल दिया भाई। ये देखो पूरा बाकायदा कल उनको लाया गया था खेती करने के लिए। खेती करने के लिए तो अगर किसी को कुछ काम है तो अशरफ भाई वो जाएंगे क्या कहीं पर ऐसा? अरे अपन वो चार्ज अप्लाई करेंगे वो दे देंगे उनको, जैसा भी गाइड करेंगे वो भी है ना, उनका भी एक अलग से बिजनेस है और वो काम भी करते हैं अपना खुद का। तो संडे की एक छुट्टी मिलती है हफ्ते वो कल तुमने वापर में, लिए, तो वो संडे यहाँ पर दे दिए उन्होंने। तो इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक की फुर्सत हो गई है ना, हाँ। है ना? तो अगले जब धमाका नहीं समीर भाई, ये चलेगा तो पूरा 3 साल, लेकिन इसकी ग्रोथ जो रहती है ना, कुछ टाइम के बाद, जब ये साल बारिश बहुत गिरी तो उसमें वो मेरी फसल खराब हो गई। पानी की वजह से वो इतना पानी मिल गया कि वो सड़ गई, ओवर हो गया। तो वो हिसाब से उगाना पड़ा। नहीं तो ये साल ये काम करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही आ जाता, कटिंग करते रहता मैं। ओके। अभी अगले साल अगर बारिश लिमिटेड हुई तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, चलता रहेगा ये, चलते रहेगा। सही है। तो देखो एक और टॉपिक मिल गया, 3-4 मिनट और बढ़ गया, 11 मिनट का वीडियो बन गया। इसमें एक बकरा नहीं दिखाया, लेकिन एकदम नॉलेज की चीज़ें दिखाई है कि कोई भी न्यू फार्मर ये चीज़ कर सकता है। नॉलेज बांटोगे ना समीर भाई तो बढ़ेगा, बढ़ता है, घटता नहीं है। घटता नहीं है, सही बात है। ना ऐसी चीजें जो अंदर रखोगे तो घट जाएगा, सड़ जाएगा, भूल जाओगे भूल जाओगे। इसको किसी को बताने थे ना तो रिकॉल होता है। मेरे खुद के दिमाग से कुछ उतर गया भाई, मैंने निकाला MSQ, हाँ मैं ये बोला था मैंने, तो मुझे याद आएगा। और जब आप मैंने कर लिया, छुपा दिया, हो गया, नहीं मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता ना उसका। और अगर किसी को इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो अशरफ भाई से कॉल करके आप लोग ले लें, पूरी जानकारी, है ना? पर वो जो अगर कोई बोलेगा कि वो बंदे को हमारे साथ भेजो, इनके बहनोई साहब को, तो वो तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको पूरे जाड़ों में कल पूरी दवा लगी, अभी फल का सीजन स्टार्ट हो जाएगी अगले 2 महीने बाद, तो वो भी पूरा काम उन्होंने करके गए माशाल्लाह। कल सुबह 7 बजे से रात में 7 बजे तक हम लोगों ने ये पूरा काम पटाया माशाल्लाह, बहुत अच्छे। 7 बजे फार्म पे पहुंच जाते हो आप? 7 बजे पहुंचना, जब पहुंचना रहता है तब पहुंच जाते हो, कभी भी रात में 2 बजे भी पहुंच जाता हूँ। हुआ बकरीद के टाइम पे ही हुआ है काफी दफा। समीर भाई ये जो ट्रेडिंग चल रही है, जो पलाई चल रही है ना, ये सब अलग कॉन्सेप्ट है। अपना जो लगाव जानवर से ना वो अलग है, वो एक अलग चीज है। हाँ, मेरे घर में जानवरों को लेके मेरे साथ कोई रोक टोक नहीं है कि तू क्या कर रहा है। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि ये जानवर क्यों पाल रहा है, कभी कुछ नहीं। मेरे पास बहुत अच्छे बिजनेस है, आपको पता है, लेकिन ये मेरा एक अलग शौक है। और मैंने ट्रेडिंग में उतरने का मेरा यही मकसद कि मेरे थ्रू से लोगों तक चीजें पहुंचे। और कोशिश का माल भी बेचते, भारी भी बेचते, बकरियां भी बेचते, जो मिल जाए वो बेचना है, अपने को बेचना है। हाँ। और अभी देखो इंशाल्लाह आज जिस मकसद से हम लोग आए हैं, एक से एक अच्छी क्वालिटी की बकरियां दिखाएंगे इंशाल्लाह, एकदम रीजनेबल रेट में शौक कराएंगे लोगों को। और माशाल्लाह लोडेड बकरी है। हाँ, ये हम लोग पहले ज़्यादातर आपको उसमें लोडेड बकरियां मिलेगी। ठीक है, सो ये वीडियो को क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।